चौथे टी20 मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सीरीज को अपने नाम करने के लिए भारत के 11 बब्बर शेरों का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल भाई, महत्वपूर्ण मुकाबला है क्योंकि सीरीज दांव पर लगी हुई होगी। अगर हम जीते तो ये तो तय हो जाएगा कि हम सीरीज कभी नहीं हारेंगे, लेकिन हमें सीरीज जीतनी है। इसके लिए बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने हैं, लेकिन इस मुकाबले के लिए सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर ने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जो जीत तय कर देगा टीम इंडिया की। बिल्कुल जीतना ही है ये समझ लो, क्योंकि मुकाबला हम जीत गए तो सीरीज जीतेंगे, मुकाबला हार गए तो हम सिर्फ सीरीज को ड्रॉ करा पाएंगे। मुकाबले की बिल्कुल डिटेल जानकारी बताएंगे इस वीडियो में, तो दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ आखिर तक। हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे क्योंकि हर एक लेटेस्ट खबर तो यहाँ मिलती है। और दोस्तों आप चाहते हैं भारतीय टीम में आपका फेवरेट खिलाड़ी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करता है तो दोस्तों लाइक भी कर सकते हो वीडियो को। बिल्कुल भाई, तो हम आपको बता दें कि अब तक सीरीज का हालचाल क्या रहा। भाई पहले मुकाबले में हमारा खराब परफॉर्मेंस रहा, इसके बाद दूसरा मुकाबला धुल गया बारिश में, या फिर पहला मुकाबला धुला, दूसरे में शानदार परफॉर्मेंस रहा, लेकिन इसके बाद हमने मुकाबले जीते हैं। मुकाबले जीतकर सीरीज में बराबरी पर हम आ चुके हैं। अब भाई सीरीज में आगे होने का मौका है और ये ऐसा मौका है जहां से हम सीरीज में आगे होकर अजय बढ़त बना सकते हैं, क्योंकि भाई आखिरी मुकाबला जो जीतेगा वही सीरीज जीतेगा, ये तय होगा फिर। बिल्कुल, क्योंकि मुकाबला बारिश की वजह से रद्द होना, दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया का जीतना, तीसरा मुकाबला भारत का फिर कमबैक करना और सीरीज में बराबरी कर देना, ये रही है 3 टी20 मुकाबले की कहानी। लेकिन दोस्तों अब ऐसा होता है चौथा हम जीतते हैं और पांचवा ऑस्ट्रेलिया जीता तो सीरीज बराबर, लेकिन जो चौथा टी20 मुकाबला जीतेगा उसी के पास मौका है इस सीरीज को अपने नाम करने का। बाकी तो दोस्तों आपको पता है फिर सीरीज ड्रॉ कराने के चक्कर में खेलेंगे। लेकिन भारतीय टीम के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि ट्रेविस टुल्ला भाई जा चुका है। हेजलवुड के बाद ट्रेविस टुल्ला जा चुका है, टी20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, वो एसएस की तैयारी करने जा चुके हैं। तो दोस्तों मैक्सवेल की एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल भाई, और ग्लेन मैक्सवेल यहाँ पर ओपन करते हुए हमें दिखेंगे इस चौथे टी20 मुकाबले में मिचेल मार्श के साथ। तो भाई ये कॉम्बिनेशन खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि टुल्ला फॉर्म में नहीं चल रहा था, लेकिन अब ग्लेन मैक्सवेल आया तो क्या पता ये और अद्भुत परफॉर्मेंस कर दे तो कर दे भाई, ये भी टुल्ला ही है, ये कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा इस टीम के कुछ खिलाड़ियों की और बात करें तो यहाँ पर भाई सबसे शानदार फॉर्म में तो ये खिलाड़ी इनके और चल रहे हैं, वो है भाई टिम डेविड, जो कि लंबे लंबे छक्के लगाते हैं और इतने लंबे कि स्टेडियम के ही पार पहुंचाते हैं। तो इनसे बचकर रहना होगा, मार्कस स्टोइनिस से बचकर रहना होगा और मिचेल मार्श से। ये तीनों खिलाड़ी भाई जब भी चलते हैं तबाही मचाते हैं। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम ऊपर से लगाकर नीचे तक भाई सब ऐसी बल्लेबाजी करती कि रुकने का नाम ही नहीं लेती है। जब तक आउट नहीं होते तब तक मारते हैं, जब तक भाई सब थकते नहीं है तब तक मारते हैं, ये समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनकी सबसे बड़ी जो मुसीबत आ सकती है वो इनके गेंदबाज है, क्योंकि मेन गेंदबाज प्रॉपर गेंदबाज कोई भी नहीं है भाई। ना तो एडम जंपा है, ना हेजलवुड है, ना मिचेल स्टार्क है, ना पैट कमिंस है। आप देखो तो भाई साहब इनकी गेंदबाजी में सब बिल्कुल नए 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 गेंदबाज है, तो यहाँ इनके पास समस्या आ सकती है। लेकिन समस्या का क्या करेंगे जब इनके बल्लेबाज बब्बर शेर हो भाई। चेस कर सकते हैं इनके बल्लेबाज कितना भी बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, लेकिन जो मुकाबले में टॉस जीतेगा उसका पलड़ा भारी रहेगा। बिल्कुल भाई, और इसके अलावा हम आपको बता दें कि भाई इनके गेंदबाजी जो हम बात कर रहे थे उसमें जेवियर बार्टलेट आ चुके हैं, बेन दुआरसिस को यहाँ पर मौका मिल चुका है। इसके अलावा पहले से ही मैथ्यू कुनेमन टीम में थे और यहाँ पर माहिल बार्डमैन भी आ चुके हैं, बीडमैन, और तनवीर संगा की भी एंट्री हो चुकी है। यानी कि देखा जाए तो भाई कुछ अच्छे स्पिन गेंदबाज इनके पास मौजूद है। ऑलराउंडर इनके पास पहले से ही बेहतर थे। मिचेल ओवन योगदान दे सकते हैं, मार्कस स्टोइनिस दे सकते हैं और ग्लेन मैक्सवेल दे सकते हैं। मतलब देंगे ही नहीं, मतलब दे देंगे, ये समझ सकते हैं। और दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी टीम की। इनकी तो हमने बात कर ही ली है, ये तो भाई साहब बब्बर शेर टीम है क्योंकि मुकाबले में मैटर बड़े हैं और टीम भी बड़ी है और जगह भी बड़ी है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी टीम में वो खिलाड़ी जो इस मुकाबले को यदि जिताते तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दोस्तों उसमें भाई वाशिंगटन सुंदर ने मुकाबला जिताया तो उनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल तक पहुंच गया, लेकिन अक्षर पटेल गजब फॉर्म में चल रहे हैं। रनआउट से बचना पड़ेगा भाई को, रनआउट नहीं होता तो फायदा मिलेगा भाई को ही। और दोस्तों शुभमन गिल, सबसे बड़ी समस्या शुभमन गिल बना हुआ है, सिर दर्द बना हुआ है, पेट दर्द बना हुआ है। जितनी बातें करोगे वो शुभमन गिल के साथ होगी, क्योंकि शुभमन गिल ने किया क्या है भाई, जो 90 की स्टेरॉइड मतलब जो 200 की स्टेरॉइड से बल्लेबाजी करता है, 90 की स्पीड से आगे भागता है, उसे तो भाई साहब पानी पिलाने के लिए बैठा रखा है संजू सैमसन को। और जो भाई साहब बिल्कुल टुक टुक खेलता है वो ओपन करता है। बिल्कुल, यहाँ पर संजू सैमसन की तो यहाँ पर एक कैरियर खत्म करने पर तुले हुए हैं। इसका कारण सिर्फ एक है कि भाई कैसे भी करके टीम में फिट बिठा जाए यहाँ पर शुभमन गिल को, जो कि भाई आगे चलकर कप्तान बन जाए। लेकिन भाई परफॉर्मेंस भी तो देखो ना, शुभमन गिल ने 2025 में अब तक खेले हुए टी20 मुकाबले में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है। ये इतनी बड़ी बात है भाई। पूरा एशिया कप खेल लिया, उससे पहले जो टी20 थे वो इसने खेल लिए, लेकिन भाई ये अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया है। तो अब आगे क्या कर सकता है इसका सवाल तो बाद में होगा, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि भाई संजू सैमसन ने क्या गलत किया था। नंबर 1 पोजीशन पर 3 शतक इस बंदे ने लगाए थे, लेकिन
उसी साल में इस बंदे को बाहर कर दिया है। वो कहते हैं ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो शुभमन गिल राजा का बेटा है तो वो राजा बन रहा है, लेकिन भाई संजू सैमसन को असली में मौका मिलना चाहिए। और भाई ऐसा ही होता रहा तो भाई टीम इंडिया फिर राजनीतिक खेल बन जाएगा वो जो बन रहा है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात दिला दूं याद कि भाई जो कुलदीप यादव वो साउथ अफ्रीका की सीरीज की तैयारी करने के लिए भारत आ सकता है टेस्ट खेलने के लिए, तो भारत का कप्तान शुभमन गिल क्यों नहीं आ सकता, ये सबसे बड़ी बात है। भाई इनको भी तो टेस्ट खिलाओ, टी20 में तो इनकी तैयारी हो ही नहीं रही है, तो फिर भाई जो टी20 के अच्छे प्लेयर हैं उनको खेलने दो, संजू सैमसन को खिलाओ टीम में, सबसे बेहतर बात यही है। इसके अलावा बाकी किसी खिलाड़ी की जगह नहीं बनती है, लेकिन अब ये खिलाएंगे उसी को है, तो यहाँ पर गिल से उम्मीद है रन बना दे, अगर बना देता है तो ठीक है, नहीं तो भाई इसको तो कहने का मतलब ये कि भाई पीछे पड़ चुके तो इसे कप्तान बनाकर मानेंगे एक दिन, ये बात तय है। तो भाई अब हम बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। दोस्तों मुकाबला शुरू होने वाला है 6 तारीख को, भाई सीट की पेटियां बांध लीजिए, दोपहर को मुकाबला होगा, पूरे दिन में भाई साहब धूम धड़ाके के साथ बल्लेबाजी चलेगी, आनंद के साथ बल्लेबाजी चलेगी। चौथा मुकाबला जीतना मतलब करो और मरो वाला मुकाबला है। सीरीज को यदि जीतना तो चौथा टी20 मुकाबला जीतना ही पड़ेगा, फिर 5 में दिक्कत नहीं रहेगी, हम हार भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज को ड्रॉ करवा लेंगे, लेकिन जीत के तो सीरीज अपने नाम होगी। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण जितनी भी हम बात करेंगे वो भाई चौथा टी20 मुकाबला है, उस मुकाबले को जीतना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए और उस मुकाबले को जीतते हुए परखच्चे उड़ाने चाहिए ऑस्ट्रेलिया टीम के। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि नीतीश कुमार रेड्डी जो थे वो चोट से उबर चुके हैं, वो चौथे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 के सिलेक्शन के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल हैं। तो भाई यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी हमें खेलते हुए दिखेंगे शिवम दुबे की जगह पर, ये बात लगभग तय है, क्योंकि गौतम गंभीर यहाँ पर बदलाव करने वाले हैं और शिवम दुबे तो भाई थाला का आदमी है तो उसे वो बाहर कर देगा और यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका देगा, क्योंकि पहले से ही उसने कहा चुका है कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी को यहाँ पर टीम में जगह बनती है उनकी। तो भाई बनती है तो आप देख सकते हैं एक बदलाव बिना फालतू का होगा भाई, ना तो बंदे की कुछ गलती थी लेकिन फिर भी बाहर बिठाया जाएगा। वो कहते हैं ना भाई राणा को खिलाने के लिए भाई साहब बहुत खिलाड़ियों ने कुर्बानी दी जिसमें हर्षदीप सिंह थे, लेकिन भाई वो कहता ना कि ऊपर वाला जब भाई साहब आशीर्वाद देता तो वो हर्षदीप सिंह के साथ ही था, बाहर बिठाया हर्षदीप सिंह को तो मुकाबला हार गए, अंदर खिलाया तो हम जीत गए, तो भाई हर्षदीप सिंह खेलेगा। वैसे ही भाई साहब थोड़े दिन बाद आपको देखने को मिलेगा गिल खेलेगा तो हम मुकाबला हारेंगे और भाई संजू खेलेगा तो हम मुकाबले को जीतेंगे, आप देखते रहना। अब भाई पूरे डिटेल प्लेइंग 11 की बता देते हैं आपको ताकि आपके हिसाब से आप समझ सकते हैं। अभिषेक शर्मा शुभमन गिल हमारे लिए ओपन करेंगे, अभिषेक तो लाजवाब फॉर्म में, गिल की फॉर्म की हमें उम्मीद रहेगी। नंबर 3 पर भाई सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर नो डाउट कि भाई किसी को ऊपर भेजे क्योंकि संजू को इन्होंने डायरेक्ट ही बाहर फेंक दिया है, तो अब कोई जरूरत ही नहीं है। नंबर 3 पर यहाँ पर सूर्या खेलेगा। बिल्कुल, तो नंबर 4 पर कौन खेलेगा? तिलक वर्मा। भाई साहब शर्मा के बाद किसी का तूफान आता तो वो वर्मा है भाई, ये कमाल का खिलाड़ी है भाई, कमाल परफॉर्मेंस भी करेगा। इसके साथ ही नंबर 5 पर अक्षर पटेल खेलेंगे भाई, अक्षर पटेल गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो बापू भाई हानिकारक है सामने वाली टीम के लिए। उसके बाद दोस्तों नंबर 6 पर जितेश शर्मा खेलेंगे भाई, शर्मा जी भाई ये अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे हैं, पिछले मुकाबले में मौका मिला तो भाई चौका मार के मैच जिता दिया। इसके बाद नंबर 7 पर वाशिंगटन सुंदर है, जिनको भाई मौका मिलने पर ऊपर भी भेजा जा सकता है और पिछले मुकाबले में तो भाई मैच जिताऊ पारी खेली थी 49 रनों की, तो ये कमाल कर सकते हैं। लेकिन भाई एक बदलाव जो है शिवम दुबे की जगह पर अब यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी हमें खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि गेंदबाजी में योगदान दे सकते हैं, बल्लेबाजी में अच्छा खेलते हैं, तो यहाँ पर इन्हें शिवम दुबे की जगह पर टीम में प्लेइंग 11 में जगह मिल रही है। इसके अलावा नंबर 9 पर तो वरुण चक्रवर्ती ही खेलेंगे भाई, चक्रव्यूह का जाल तो है खतरनाक, तो भाई फंस भी सकते हैं। नंबर 10 पर हर्षदीप सिंह और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह, ये दोनों खिलाड़ी तो ऐसे खिलाड़ी है जो भाई साहब सामने वाली टीम के परखच से छुड़ा सकते हैं। भारतीय प्लेइंग 11 को देखने के बाद सामने वाली टीम के पसीने तो छूट जाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस क्या तीसरे टी20 के जैसे कर पाएंगे भाई, ये सबसे बड़ी बात होगी। यदि कट कॉपी पेस्ट कर दिया तो मुकाबले की जीत अपने जेब में होगी, नहीं हुआ तो फिर ऑस्ट्रेलिया के जेब में होगी, सीधी बात है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन क्या आप इस एक बदलाव से सहमत है? क्या शिवम दुबे को बाहर जाना चाहिए था या नहीं, या फिर संजू सैमसन की वापस एंट्री होनी चाहिए किसी खिलाड़ी की जगह पर? हो सकती है तो बताइए, मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। आप जो अपनी राय है वो कमेंट में दे सकते हैं और वीडियो को शेयर कर देना।